नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोवे सुब्बसाहूनम। राम सुनते ही कितना आनंद आता है। राम शब्द में कितना वजनदार। राम कितना सात्विक शब्द है। ध्यान रखिए, मैंने कल एक बात कही थी। महापुरुष युग पुरुष जब भी धरती पर अवतार लेते हैं, कुछ सूचनाएं मिलती हैं। चाहे वह प्राकृतिक रूप में हो, चाहे स्वप्न के रूप में हो, चाहे वह खराब आदमी भी जन्म लेता ना, दुष्ट व्यक्ति भी जन्म लेता है धरती के अंदर, तब भी भारत की भूमि या विदेश की भूमि हो, प्राकृतिक कुछ न कुछ सूचनाएं देती। अब देखिए, कंस जब जन्मा था, हमारे उत्तर पुराण कार में लिखते हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी कि कंस के माता को भावना हुई थी क्या, उनकी यानी अपनी पति की छाती को फाड़ करके खून पीने की भावना हुई। दुष्ट जब आता है तो दुर्बुद्धि निर्माण हो जाती है माता के जीवन में। जब अच्छा व्यक्ति जब आता है तो सद्बुद्धि निर्माण होती। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब पेट में आए तो 108 कमल चढ़ाने की भावना हुई थी। तो माता के उदर में जैसा बच्चा आता है वैसा जो है भावनाएं होती है। ये महाराज बंदर, तो कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य, अब ये हम कैसे समझे कि हमारा बच्चा कहां से आया। नरक से आया तो अलग भावना, स्वर्ग से आया तो अलग भावना, और त्रियंच गति से आया तो अलग भावनाएं निर्माण होती। अगर आपका बेटा अगर नरक से अगर पेट में आया है तो माता के मन में, विचार में, भावनाओं में, आचरण में अंतर आता है। जो माताएं पेट में बच्चा अगर पल रहा हो उस समय मट्टी खाने की अगर भावना होती है, मट्टी खाने की अगर इच्छाएं होती है, तो निश्चित रूपेण वह बेटा आपका नरक से आया है समझिए। जिन माताओं के पेट में रहते हुए माता को मट्टी खाने की विचारधारा आ जाए तो नरक से बेटा आया समझी। और जिन बेटे के पेट में आने के बाद बार बार खाने की इच्छा हो, बार बार भोजन की इच्छा हो, बार बार जीवने की इच्छा हो, बार बार होटल में जाने की इच्छा हो, बार बार अन्न पदार्थ खाने की इच्छा हो, तो समझिए आपका बेटा त्रियंच प्राणी से आया है समझिए। लक्षण है, उसका निमित्त है। अगर आपको आपके पेट में बच्चा आने के बाद बार बार सम्मान, मान, माला, हार, पुष्प आदि धारण करने की इच्छा हो, तो समझिए आप सभी को मनुष्य गति से आया समझिए।
सम्मान मान की अगर भावनाएं होने लग जाए, इच्छाएं होने लग जाए, तो समझिए आपको मनुष्य पर्याय से आपका बच्चा ट्रांसफर हुआ है, समझिए। अगर आपको आपको तीन तो समझा दिया, चौथा मैं समझा रहा हूं। एक तो नरक से अगर आए तो मट्टी खाने आदि की इच्छा होती है, क्योंकि नरक में मट्टियां मिलती है, वहां नारकी मट्टी खाते हैं। और त्रियंच प्राणी को कभी भी डाल दो तो चलने लग जाते हैं। तो चलने और खाने की अगर इच्छाएं होने लग जाए ज्यादा, तो समझिए आपको त्रियंच प्राणी से आए, समझिए। अगर आपको बार बार सम्मान करने की, मंच माला माइक की अपेक्षा हो जाए, तो समझिए मनुष्य कर्म से आए, समझिए। और अगर आपके पेट में बच्चा आ जाए और आपकी भावना बनने लग जाए, मैं देव पूजा जाऊं, शिखर जी जाऊं, चंपापुरी जाऊं, अयोध्या जाऊं, गढ़ गिरनार जाऊं, गोमटेश्वर जाऊं, आदि अनेकों नवग्रह तीर्थ की आने की इच्छा हो जाए, तो समझिए आपका बेटा डायरेक्ट स्वर्ग से आया है, समझिए। डायरेक्ट स्वर्ग से आया। तो मैं विषयांतर यही ना करते हुए आपको यह बताना चाहूंगा, आप सबके जीवन में भावना के अनुसार मनुष्य के पेट में जैसा बच्चा आता है, जैसे बच्चा आता है वैसे भावनाएं निर्माण होती। भगवान रामचंद्र जब पेट में आए, माता अपराजिता कहो या कौशल्या कहो, हाथी देखा सफेद। हाथी का अर्थ पराक्रम, अद्भुत पुत्र रत्न होगा। अद्भुत, कभी भी अभी तक कभी भी जो कभी पैदा नहीं हुआ ऐसे अद्भुत पुत्र रत्न की, ये स्वप्न, ये ज्योतिष के अनुसार। आप कहीं भी ज्योति स्वप्न विज्ञान पढ़िए, उसमें आप देखिए हाथी देखने का क्या फल बताते हैं ज्योतिषाचार्य, कि हाथी का अगर माता ये देखती तो अद्भुत पुत्र रत्न का निर्माण का लाभ प्राप्त होता है माता को। सिंह देखने का विशिष्ट शक्ति, सिंह देखने का अर्थ विशिष्ट शक्ति उसके अंदर जागृत होती है। परंतु उसके साथ एक नेगेटिव भी है। सिंह देखने का अर्थ यह है कि उस बेटे को चुनौती भी बहुत करना पड़ता, सामना भी, बहुत संकटों की सामना भी बहुत करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, शेर कभी बैठ के खा नहीं पाता, हर बार उसको दौड़ना पड़ता है शिकार के लिए, कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी भूखा सोना पड़ता है, चुनौती भरा उसका जीवन रहता है। और अचानक उसका दांत टूट जाए, पैर टूट जाए तो खत्म, उसकी आयुष ही खत्म हो जाता है। चुनौती भरी जीवन होती है सिंह का। तो वैसे ही जो है राम के जीवन में चुनौती भरा जीवन था। उनका जीवन बहुत ही जो है, आप सभी जानते, आगे से आगे कहूंगा, अभी उतना ही समझिए। और सूर्य के समान, सूर्य को देखने इसका अर्थ होता है वो पाप का नाशक होगा, तेजवंत होगा। चंद्र देखने का त्रिलोक को आनंद, जब भगवान रामचंद्र, आज देखो भगवान रामचंद्र का जन्म का समय आता तो पूरा आनंदित होते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मण जब माता के सुमित्रा की गोद में आए तो लक्ष्मी, कलश और चक्र तीन देखा। इसका फल आप जानते हैं, लक्ष्मी तो लक्ष्मीवान, भरा भरा कलश का अर्थ होता है सौभाग्यवान, और चक्र का अर्थ होता है चक्र, चक्र का शत्रु संहारक। लक्ष्मण शत्रु संहारक थे, दुष्टों के संहारक थे। आइए आचार्य गुप्त ने महाराज से कुछ बातें सुन लेते हैं, मैं और बाद में 2 मिनट और बोलता हूँ महाराज। हाँ सभी जी, बोलिए मत। आइए पहले कीर्तन है, कीर्तन देखो, कीर्तन। हाँ बोलिए महाराज, आवाज नहीं, ओ चेहरा दिख नहीं रहा ढंग से। भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय, सर्वत्र परमेश्वर की जय। आचार्य श्री गुरुनानक जी की तुलसी साहित्य ग्रंथ गुरुदेव की जय, श्री गुरुनानक जी गुरुदेव की जय, श्री गुरुनानक जी गुरुदेव की जय। देखो देखो आई चित्र को ध्यान, देखो देखो राम चित्र को ध्यान,
सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। मेरी आवाज आ रही है वहां पर? आदर्श की अरे आवाज आ रही पहुंच आ रही रही है मतलब? अरे आ रही आ रही बोली मत आ रही। नगर अयोध्या में दशरथ राजा के नंदन, दशरथ राजा के नंदन, दशरथ राजा के नंदन, कौशल्या के राज दुलारे, करते हम प्रभु को वंदन, करते हम प्रभु को वंदन, करते हम उनको वंदन। हे ये कहानी सीतापति श्री है, ये कहानी सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की। सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। राम सिया राम बोलो जय जय राम राम। राम श्री सिया राम बोलो राम राम राम। ओ माही राम नगर प्रभु आए, खुदियों की से पार लागे, संयम तपस्वी कर्म ढाए, कर्म ढाए मांगी तुमकी, लव कुश जनक महान की। सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। सुनो कहानी रामचंद्र के जीवन को दर्शाने की। राम सिया राम बोलो जय जय सिया राम। राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। राम प्रभु को शीश झुकाए, राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। बोलो राम श्री राम बोलो जय 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 श्री राम। होली तेरा गीत राम को ध्याए, मोक्षपुरी को प्रभु पढ़ पाए। राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। बोलो राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम। ओ गुण तेरे गुण तुमको सुनाए, राम प्रभु का चरित बताए। राम सिया राम बोलो जय जय सिया राम। बोलो राम सिया राम बोलो जय जय राम। फिर श्री महात्मा रामचंद्र का चरित्र एक आदर्श चरित्र है, क्रांतिकारी चरित्र है, जीवन को आनंद देने वाला चरित्र है, अतिशय उत्साह देने वाला चरित्र है। हमारे ग्रंथ में रवि शरणाचार्य भगवान लिखते हैं, उन्होंने कहा ग्रंथ के अंदर कि जिस समय रामचंद्र जी का जन्म हुआ उस समय पूरे संसार में आनंद छा गया, घर घर में उत्सव होने लग गया। और यहाँ लिखा है अथा नीत्रशि संपूर्णे पूर्णेन्दो विपूर्वति असूत तनयं कांत्या विशाल अपराजिता। माता अपराजिता ने जैसे पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र का उदय होता है, उसी प्रकार से माता अपराजिता ने पूर्ण चंद्र के समान पूर्ण कलाओं से विस्तृत राम को जन्म दिया। जैसे जन्म हुआ, जन्म के पहले ही पूरा नगर अयोध्या आनंद में हो गया। तोरण द्वार बनी थी, मंदिर बाग बनी थी, रंगोली बनी थी, सजाई बनी थी, नाना प्रकार के उत्सव हो रहे थे, हर घर में आनंद छाया हुआ था। धरती आकाश सभी निर्मल हो गए थे।
प्रकृति के कण कण खिल उठा था। आनंद के साथ में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्मे प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में, जन्मे प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या घर में अति आनंद छाया, प्राणी मात्र ने जन्म मनाया। देखे बड़ा याद अयोध्या में, नगर अयोध्या, नगर अयोध्या चमकी तोरण गठती, जन्मे ही प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी। अयोध्या नगर में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि स्वयं महाराज दशरथ जब अपनी सूचना को प्राप्त किए, प्रथम पुत्र के जन्म की सूचना जो उनको प्राप्त हुई, इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि जब वो धन लुटाने बैठे तो इतना धन उन्होंने दिया, इतना धन उन्होंने दिया कि उनके पास मात्र छत्र, चमर और वस्त्र ही शेष रह गए, इतना उन्होंने दे दिया।